नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 45, जिसकी तारीख है 16 अक्टूबर 2020। तो आज की वर्कशीट में हम अर्थालंकार के बारे में समझेंगे, यानी कि वो अलंकार जो कि अर्थ को चमत्कृत करते हैं, यानी कि अर्थ को सजाते हैं। जो हम पोएम्स पढ़ते हैं उनका जो मीनिंग जो अच्छा सा निकल कर आता है वो अर्थालंकार की वजह से होता है। पिछले अर्थ को चमत्कृत और अलंकृत करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रमुख भेद दिए हुए हैं। फर्स्ट है इसमें उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार बच्चों वो होता है जिसमें की तुलना होती है, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है एक साथ। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। यानी कि वह अलंकार जिसमें दो शब्दों का कंपैरिजन किया जाए उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं उपमा अलंकार में, यहाँ लिखा है, इसको आप याद कर लीजिए कि जिन वाक्यों में सी, सम, सरिस, सदृश ये शब्द आएंगे उसमें हमेशा और हमेशा उपमा अलंकार ही होगा। सी, सम, सरिस, सदृश और स। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, सागर सा गंभीर हृदय हो। नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द से ही पता चल रहा है कि अति होना, मतलब किसी चीज को जब अति यानी कि किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, यानी कि वो रियलिस्टिक लगती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम इमेजिन कर रहे हैं उस चीज को, वो असलियत में हो ही नहीं सकती। ये यहाँ लिखा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी कि यहाँ पे राम नगरी की बात करी है कि कैसे उस नगरी का जो वैभव है, यानी कि डिसिप्लिन और वैभव है, वो बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। तो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, उसकी जो विशालता है वो गगन को छूने वाली है। तो यहाँ पर ये असलियत में तो नहीं हो सकता, तो इस बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ये हो गया हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और कुछ इस तरीके से कंपेयर किया जाता है कि वो ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम और रतन, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया, इसमें ना सम, सी, सा ऐसे कोई वर्ड यूज़ नहीं किए, मतलब राम और रतन दोनों को एक ही बता दिया कि बिल्कुल जो राम है वो रत्न की तरह हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो चीज़ें जीव नहीं होती, यानी निर्जीव चीज़ों को सजीव चीज़ों की तरह दिखाते हैं, किसी मानव, किसी जानवर, किसी पक्षी से कंपेयर करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को, तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है बच्चों, ये जो शब्द हैं इनको आप याद कर लीजिए कि जहाँ पर मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों ये शब्द इस्तेमाल होंगे, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति होती है। तो चलिए हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास नंबर 1, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पहला वाक्य है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर चंद्र और खिलौना दोनों को बिल्कुल एक ही सा मान लिया, इसमें ना सम, सा, मानो कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पर होगा हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। तो बच्चों यहाँ पर इसका अर्थ है कि जो मोर थे वो ऐसे ही नाचने लग गए बिना बारिश के। तो यहाँ पर जब बिनु यानी बिना शब्द आ जाता है तो वहाँ पर हमारा एक नया अलंकार होता है जिसे हम बोलते हैं विभावना अलंकार, जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है।
तो यहाँ पर मैंने इस वर्कशीट में आपको विभावना अलंकार नहीं पढ़ाया, बट आप याद कर लीजिए कि विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कोई चीज़ बिना कारण के होती है, जैसे यहाँ बिना बारिश के मोर नाच रहे थे। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर चरण और कमल दोनों को एक ही मान लिया है, तो यहाँ पर भी होगा हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जान, मनु, जनु, जानो ये शब्द इस्तेमाल होंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर है हमारा 4th में उत्प्रेक्षा अलंकार। 5th में है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई फिर भी पूरी लंका जल गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ पर बात बढ़ा चढ़ाकर करी जाती है वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। मैं आपको एक बार आंसर्स रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट में है रूपक, सेकंड में है विभावना, थर्ड में है रूपक, फोर्थ में उत्प्रेक्षा और फिफ्थ में है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट अभ्यास है बच्चों, हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो फर्स्ट है फूल हंसे कलियां मुस्काएं। तो बच्चों ना तो फूल हंस सकते हैं ना ही कलियां मुस्का सकती हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा मानवीकरण। नेक्स्ट है उसका मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ पर मानो शब्द आ गया, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो यहाँ पर नाम रतन दोनों को बिल्कुल एक सा कर दिया, तो ये होगा हमारा रूपक अलंकार। फोर्थ है पीपर पात सरिसमन डोला, यानी पीपर के पात को बिल्कुल सरिसमन के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर जो सरिस वर्ड इस्तेमाल हुआ है, सरिस यानी कि उपमा अलंकार। तो फोर्थ है हमारा उपमा अलंकार। नेक्स्ट है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। मतलब आगे बहुत सारी नदियाँ थी और राणा ने सोचा कि कैसे जाना है उस पार। जब तक उसने सोचा उतनी देर में चेतक उस पार चला गया। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करी गई है। तो फिफ्थ है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। फिफ्थ है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अभ्यास नंबर 3 है पांचों अलंकारों का एक एक उदाहरण देना है। तो आप इसका उदाहरण अपनी बुक की कविताओं का इस्तेमाल कर दे सकते हैं, और मैंने भी कुछ उदाहरण दिए हैं हर एक अलंकार के। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा आए महंत बसंत। यहाँ पर महंत और वसंत को कंप्लीटली कंपेयर किया है कि दोनों को एक ही बता दिया, तो यहाँ है रूपक अलंकार। नेक्स्ट है मेघ आए बड़े बन ठन के। तो बच्चों बादल कभी भी बन ठन के नहीं आ सकते, संवर के नहीं आ सकते, तो यहाँ पर मानव से कंपेयर किया है, तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है मरकत डिब्बे सा। यहाँ पर सा वर्ड आते ही हमको पता चल गया कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है ले चला साथ में तुझे तनक ज्यों। यहाँ ज्यों वर्ड आ गया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ज्यों, मनु, मानो ये सारे वर्ड आएंगे, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। भूप सहस दस एक ही बारह, यानी कि कई राजाओं ने मिलकर धनुष को उठाने की कोशिश करी परंतु वो हिला तक ना सके। तो कई राजा होंगे तो थोड़ा सा तो धनुष हिला होगा, तो परंतु यहाँ पर ये बढ़ा चढ़ाकर बात करी गई है, तो इसलिए यहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो मैंने यहाँ पर हर एक अलंकार का एक एक उदाहरण दे दिया। इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अभ्यास नंबर 4 है कि आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। तो बच्चों पहले भी आपने अलंकार पढ़े हैं, शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और आज भी अलंकार पढ़े हैं। तो इनमें से किन्हीं भी 2 अलंकार का, बहुत आसान है, 2, 4, 6 ऐसे 6 लाइनों की या फिर 4 लाइनों की छोटी सी कविता बना दीजिए जिसमें 2 अलंकारों का इस्तेमाल होगा। तो ये कविता आप खुद बनाएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। At last, thank you for watching this video.